Hello everyone, I'm Kripa Shankar Pandey and you are watching Legal Narrative. Today in this video we are going to solve MCQs of Hindu law और आप लोग इसको इतने अटेंटिवली सॉल्व कीजिए जिससे आपके सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएं जो हमने क्रैश कोर्स में पढ़ाए हैं, प्लस आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे उनको आप नोट डाउन करोगे और उनको क्या करोगे, रट्टा मारोगे। रट्टा मारना मतलब खूब अच्छे से उनको याद करोगे, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 केम इनटू फोर्स। हिंदू मैरिज एक्ट कब फोर्स में आया? चलिए आंसर कीजिए, क्रैश कोर्स में हमने बता रखा है। बिल्कुल सही, 18 मई 1955, सबका सही है आंसर। अगला क्वेश्चन, हिंदू लॉ इज, अब बताना हिंदू लॉ क्या है। क्या ये सिविल लॉ है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, क्या ये क्रिमिनल लॉ है? हाँ सब लोग मार्क कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए सब लोग। पर्सनल लॉ, बिल्कुल सही, मैंने उसमें आंसर में बता रखा है, किसमें, क्रैश कोर्स में। अगला क्वेश्चन, लॉ रिलेटिंग टू मैरिजेस अमंगस्ट हिंदूज हैज़ बीन कोडिफाइड अंडर दी। अब हमें इसमें लॉ का नाम बताना है कि हिंदू मैरिज एक्ट में कोडिफाइड है, कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में कोडिफाइड है, कि चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट में कोडिफाइड है, कि ऑल ऑफ द अबव में कोडिफाइड है। बिल्कुल सही आंसर, सबका सही है। इसको भी हमने बता रखा है कि मैरिज से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं हिंदू लॉ के वो कहाँ पे कोडिफाइड हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कोडिफाइड है। ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली लॉ आर प्रोवाइडेड इन। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली लॉ कहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, सब लोग बताओ। नहीं, यूनियन लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है। बिल्कुल सही, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में। इसका मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है क्या, लॉ बनाने की फैमिली मैटर्स पे। अगला क्वेश्चन, एंसेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ आर। एंसेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ क्या है? श्रुति है, स्मृति है, डाइजेस्ट, कमेंट्री, कस्टम है, कि ऑल ऑफ द अबव है? आंसर कीजिए। ऑल ऑफ द अबव, सब हैं, हमने क्रैश कोर्स में इसको भी बता रखा है, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। इसमें से मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ कौन सा नहीं है, आपको आंसर करना है। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस है कि नहीं है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब जुडिशियल डिसीजंस है कि नहीं है? लेजिस्लेशन है कि नहीं है? कस्टम है कि नहीं है? तो कस्टम इज द राइट आंसर। कस्टम नहीं है मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। हमने आपको बता रखा है कि कस्टम कैसा है, एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू इंक्लूड्स। हिंदू में कौन कौन आते हैं? बुद्धिस्ट आते हैं कि नहीं आते? सिख आते हैं कि नहीं आते? जैन आते हैं कि नहीं आते? जी आंसर दीजिए। ऑल ऑफ द अबव, सब लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन, अ हिंदू सीजेस टू बी ए हिंदू बाई। एक हिंदू कब हिंदू होना खत्म हो जाता है? रेनंसिएशन से, अबंडनमेंट से, कि नाइदर ऑफ द अबव से, कि कन्वर्जन से? रेनंसिएशन का कोई भी प्रोविजन हमारे हिंदू लॉ में नहीं है, इसलिए कन्वर्जन इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ हिंदू गर्ल विशेस टू मैरी हर मदर्स सिस्टर, adopted Hindu son who happens to be her childhood friend since the pre-adoption days. Such a marriage under Hindu law will be. ऐसी हिंदू लॉ की क्या हो जाएगी, आप लोग बताओ। बिल्कुल सही, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आ जाएगी। बिल्कुल सही आंसर, सबका सही है। अगला क्वेश्चन, अ हिंदू में बी। हिंदू कौन हो सकते हैं? बुद्धिस्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? जैनी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? आर्य समाजी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव, सब लोग हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अ जॉइंट हिंदू फैमिली कंसिस्ट ऑफ। अ जॉइंट हिंदू फैमिली में कौन कौन लोग आते हैं, बताइए। आंसर कीजिए, इसका ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए खुद से। All person lineally descended from a common ancestor, including their wives and unmarried daughters.
ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अ मैरिज बिटवीन अ हिंदू बॉय एजेड 23 ईयर्स एंड ए हिंदू गर्ल एजेड 19 ईयर्स बोथ ऑफ सेम गोत्रा इज, क्या है? अगर सेम गोत्र के होंगे एक लड़का और लड़की तो उनकी मैरिज कैसी होगी? वैलिड होगी। सेम गोत्र के होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड मैरिज होगी। अगला क्वेश्चन, अ मैरिज अंडर हिंदू लॉ बिटवीन सपिंडाज पार्टीज शैल बी वैलिड, अगर क्या हो? इफ द कस्टम आर यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स, कि इफ द कस्टम आर यूसेज गवर्निंग एनी ऑफ देम परमिट्स, कि सी आइदर ए आर बी, कि डी नाइदर ए नॉर बी। आंसर कीजिए आप लोग। ए, इफ द कस्टम आर यूसेज गवर्निंग ईच वन ऑफ देम परमिट, ओके, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन में बी ए हिंदू बाई, पर्सन हिंदू हो सकता है बाई बर्थ हो सकता है, कि बाई कन्वर्जन हो सकता है, कि बोथ ए एंड बी हो सकता है, कि नन ऑफ द अबव हो सकता है? बोथ, सी इज द राइट आंसर। बर्थ से भी हो सकता है और कन्वर्जन से भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट टू पर्सन्स आर सेड टू बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इफ स्टेटमेंट वन इज लीनियल ascendant of the other, statement second is one was the wife or husband of a lineal ascendant or descendant of the other, statement third is relationship includes illegitimate as well as legitimate blood relationship, choose the correct answer। बताइए कौन लोग आएंगे डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में? हाँ, आंसर कीजिए सभी लोग। तीनों आ जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इंक्लूड रिलेशनशिप बाय फुल ब्लड, हाफ आर यूटेरिन ब्लड, एडॉप्शन, की ऑल ऑफ द अबव? बताइए बताइए। ऑल ऑफ द अबव, इसको हमने क्रैश कोर्स में बता रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदू लॉ डज नॉट अप्लाई टू पर्सन हु इज अ हिंदू बाई, हिंदू लॉ किस पे अप्लाई नहीं होता है? नन ऑफ द अबव, सब पे अप्लाई होता है हिंदू लॉ। नन ऑफ द अबव सब पे अप्लाई होता है। जो बर्थ से हिंदू है उस पर भी अप्लाई होता है, जो कन्वर्जन से हिंदू है उस पर भी अप्लाई होता है, जो रिकन्वर्जन से हिंदू है वो भी उस पर भी अप्लाई होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदू लॉ इज नॉट अप्लीकेबल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हिंदू लॉ किस केसेस में अप्लाई नहीं होता है? हमने इसको आपको स्पेशली लिखवा रखा है। सेक्शन 2 क्लास 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट किस चीज़ की, किसकी बात करता है? तो शेड्यूल्ड ट्राइब पे अप्लाई नहीं होता है। किस पे? शेड्यूल्ड ट्राइब पे अप्लाई नहीं होता है। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इफ पार्टीज टू हिंदू मैरिज आर सपिंडा टू ईच अदर द मैरिज इज, अगर दोनों पार्टी सपिंडा हैं तो उनकी मैरिज क्या हो जाएगी? बताइए बताइए। बिल्कुल सही आंसर, सबका सही है, वाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ टू पर्सन्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय ब्लड आर एडॉप्शन नॉट होली थ्रू मेल्स दे आर कॉल्ड, उनको क्या कहेंगे? नॉट होली लिखा हुआ है, होली होंगे तो एग्नेट हो जाएंगे और नॉट होली होंगे तो बताइए बताइए, कॉग्नेट्स हो जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर, सबका सही है। अगला क्वेश्चन, इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इज डिफाइंड अंडर, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहाँ पे डिफाइंड है? बताइए बताइए। हमने इसको लिखवा रखा है आप लोगों को, अगर याद हो तो अपनी कॉपी देख लीजिएगा, अगर जिसको जिसको ना याद आ रहा हो। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। 3G में डिफाइंड है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, इन रिगार्ड टू अ हिंदू मैरिज सपिंडा रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन इज काउंटेड अप टू, सपिंडा रिलेशनशिप कहाँ तक काउंट होती है? 5th जनरेशन इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू फादर्स ओनली, नंबर बी 3rd जनरेशन इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू मदर ओनली, कि बोथ ए एंड बी? बताइए बताइए। बिल्कुल सही, इस बात को भी हमने उसमें नोट डाउन करवाया था, बोथ ए एंड बी। सी इज द राइट आंसर।
अगला है हमारा, जिमूत वाहन इज नोन फॉर हिज वर्क। जिमूत वाहन के वर्क का नाम क्या था, बताइए। निर्णय सिंधु था कि दया भागा था कि दया तत्व था कि दत्तक मीमांसा था, बताइए बताइए। बिल्कुल सही आंसर, दया भागा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिताक्षरा इज ए कमेंट्री ऑन। मिताक्षरा कमेंट्री किस चीज पे है, बताइए बताइए। बिल्कुल सही आंसर, याज्ञवल्क्य स्मृति पर है, डी इज द राइट आंसर। सब लोग ए बी सी ऐसे मत लिखा करो, अगर हो सके तो आप आंसर ही टाइप कर दिया करो। मान लो कि ऑप्शन दिया ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ या क्वेश्चन आप खुद से पढ़ो और उसके ऐसे आंसर टाइप कर दिया करो। अगर बहुत बहुत बड़ा आंसर है तब ए बी सी डी ऐसे करके लिख दिया करो, समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन है, प्रोहिबिटेड डिग्री एंड सपेंडर रिलेशनशिप आर। प्रोहिबिटेड डिग्री और सपेंडर रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस या सिमिलरिटी है, बताइए। मे ओवरलैप ईच अदर, वो ओवरलैप कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूल्स रिलेटिंग टू सपेंडर रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ। हमने इस चीज को स्पेशली इस पे बहुत इम्फेसाइज किया था कि सपेंडर रिलेशनशिप का जो प्रिंसिपल है वो किस चीज पे बेस्ड है, इंडोगेमी कि एक्सोगेमी कि मोनोगेमी कि पॉलीगेमी, बताइए बताइए। बिल्कुल सही, एक्सोगेमी के प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है। अगला क्वेश्चन, सपेंडर रिलेशनशिप एक्सटेंड्स अप टू। सपेंडर रिलेशनशिप कहां तक एक्सटेंड करती है, बिल्कुल सही, 3 जनरेशन थ्रू मदर और 5 जनरेशन थ्रू फादर, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सपेंडर रिलेशनशिप इंक्लूड्स रिलेशनशिप बाई। सपेंडर रिलेशनशिप बेटा क्या क्या इंक्लूड करती है, हाफ एंड यूट्राइन ब्लड को इंक्लूड करती है कि नहीं करती, फुल ब्लड को करती है कि नहीं करती, एडॉप्शन को करती है कि नहीं करती, ऑल ऑफ द अबव को करती है कि नहीं करती, तो ऑल ऑफ द अबव को करती है, डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, सबका सही है। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ दया भागा वाज। दया भाग के ऑथर कौन है, बिल्कुल सही, जिमूत वाहन है। आप लोग देखिए इन क्वेश्चंस को कम से कम 4-5 बार देखिएगा। अगर एक बार आप सॉल्व कीजिए, दोबारा फिर सॉल्व कीजिए, तिबारा फिर सॉल्व कीजिए, इतनी बार सॉल्व करके जाइए कि अगर आपसे इनसे रिलेटेड या इनके पेरिफेरल कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपका कोई भी आंसर मिस ना हो। समझ में आ गई बात सबको? अगर समझ में आ गई होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो मैं इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बता रहा हूँ आपको समझ आ रही है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन, द दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ फंडामेंटली डिफर्स फ्रॉम मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ इन द मैटर्स ऑफ। किस मैटर में दया भागा मिताक्षरा से डिफरेंट है, बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, इनहेरिटेंस एंड पार्टीशन में डिफरेंट है। हमने आपको इसमें सन एंड डॉटर का वो लेकर के भी बताया था कि मिताक्षरा में पहले मिताक्षरा में जो सन एंड डॉटर हैं वो पैदा होते ही उनका क्या हो जाता है, उसमें हिस्सा हो जाता है, हक हो जाता है प्रॉपर्टी में। बट ये कॉन्सेप्ट दया भागा में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज अप्लीकेबल टू। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 किस चीज़ पे अप्लीकेबल है, बताइए। ऑप्शन बहुत लंबे लंबे हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा, आज वीडियो वॉच करके आप लोग पढ़ लीजिए। बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज नॉट एप्लीकेबल टू। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 किस पे नहीं एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल सही आंसर। मैंने इस चीज को स्पेशली पढ़ा रखा है आप लोगों को कि शेड्यूल ट्राइब पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, 2 persons आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाई यूटेरिन ब्लड। यूटेरिन ब्लड से किनको रिलेटेड माना जाएगा, बताइए बताइए, किनको माना जाएगा, हाँ बताइए। तो भैया यूटेरिन ब्लड जो होता है वो कहा जाता है व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्रेस। एंसेस्ट्रेस मतलब जो माताएं हैं वो सेम हैं लेकिन हस्बैंड उनके डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। मान लीजिए कि एक लड़की है या एक औरत है, उसको एक आदमी से एक बच्चा पैदा होता है और दूसरे आदमी से दूसरा बच्चा पैदा होता है, तो वो दोनों जो बच्चे होंगे
उनके बीच वो कैसा रिलेशनशिप होगा, यूट्राइन ब्लड का रिलेशनशिप होगा, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर सेक्शन 3 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अ रूल कैन बी अ कस्टम और यूसेज। आंसर कीजिए। इफ इट इज सर्टेन एंड नॉट अनरीजनेबल, बिल्कुल सही आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द सपिंडा रिलेशनशिप एक्सटेंड्स इन द लाइन ऑफ एसेंट, कहाँ तक वो एक्सटेंड करता है, बताइए बताइए। 3 डिग्री थ्रू मदर एंड 5 डिग्री थ्रू फादर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन 2 persons आर द डिसेंडेंट्स ऑफ ए कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ्स दे आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय, अगर वो एक ही मेल से हैं लेकिन उनकी मम्मियाँ डिफरेंट हैं तो क्या हो जाएगा आंसर उसका, हाफ ब्लड कहलाएंगे। बिल्कुल, इस कॉन्सेप्ट को भी किसी ने हमसे क्लास में पूछा था तो हमने इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू लॉ का स्कूल कौन सा है, बताइए बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही आंसर, सी, दोनों है, मिताक्षरा और दयाभागा दोनों हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कौन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में इंक्लूडेड है, बताइए। ऑल ऑफ दी, जो भी ऑप्शन लिखे हुए हैं सब हैं इसमें इंक्लूड। लीनियल एसेंडेंट ऑफ द अदर होगा, वाइफ एंड हस्बैंड ऑफ द लीनियल एसेंडेंट होगा, चिल्ड्रन तो होंगे ही। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाइज टू, किन पे अप्लाई होता है, जैन पे होता है कि नहीं होता, बुद्धिस्ट पे होता है कि नहीं होता, सिख पे होता है कि नहीं होता, पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट पे नहीं होता है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। किसी को कोई डाउट? अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म हिंदू यूज्ड इन हिंदू मैरिज एक्ट, सिख है कि नहीं है, जैन है कि नहीं है, बुद्धिस्ट है कि नहीं है, पारसी नहीं है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, BJS, जैसे BJP होती है उसी तरह से BJS, बी से बुद्धिस्ट, जे से जैन, एस से सिख, वो आते हैं किसमें, हिंदू में आते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइन सपिंडा रिलेशनशिप, सपिंडा रिलेशनशिप को कौन सा सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट का डिफाइन करता है, बताइए। बिल्कुल सही आंसर, सी इज द राइट आंसर, 3F डिफाइन करता है। सेक्शन 3F ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइन सपिंडा रिलेशनशिप, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस वर्क मिताक्षरा, मिताक्षरा के लेखक कौन है पूछा जा रहा है, सी विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर है उसके लेखक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज ए हिंदू अमंग फॉलोइंग, हिंदू कौन है, ओके बताइए बताइए। अ लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ ए सिख मेल एंड जैन फीमेल है कि नहीं है, हिंदू है। एन इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ ए सिख मेल एंड ए जैन फीमेल है कि नहीं है। एन इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हिंदू मेल एंड पारसी फीमेल, बिल्कुल ऑल ऑफ द सही है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिंदू अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू कौन नहीं है। अ लेजिटिमेट चाइल्ड हुज फादर इज अ हिंदू एंड मदर अ पारसी एंड ही इज ब्रॉट अप एज ए फैमिली मेंबर ऑफ लेटर, मतलब पारसी की तरह से अगर उसका पालन पोषण हुआ है तो बेटा क्या हो जाएगा, पारसी हो जाएगा कि हिंदू हो जाएगा, वो पारसी हो जाएगा। अगर दो पेरेंट्स हैं वो डिफरेंट रिलीजन के हैं तो बच्चे का रिलीजन वो माना जाएगा जिसमें उसका पालन पोषण हुआ है, जिस पेरेंट के रिलीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर, सही है।
अगला क्वेश्चन, द हिंदू कोड वाज ड्राफ्टेड बाई, हिंदू कोड को किसने ड्राफ्ट किया है? बताइए बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हमने नहीं बताया था, फिर भी लिख लीजिए आप लोग, इसका आंसर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। बिल्कुल सही, राव कमेटी एंड वाज रेफर्ड टू सेलेक्ट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1948। ओके, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सब्जेक्ट ऑफ मैरिज हैज बीन मेटिकुलसली डेल्ट विद इन, सब्जेक्ट ऑफ मैरिज को मेटिकुलसली कहाँ पे डेल्ट किया गया है, डील किया गया है? बताइए। बिल्कुल सही, स्मृति में डील किया गया है। बिल्कुल सही आंसर सबका, स्मृति में डील किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर हिंदू लॉ मैरिज इज ए, किसी ने बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट और सैक्रामेंट दोनों है। नहीं बाबू, वो सिर्फ सैक्रामेंट माना जाता है, ठीक है। हिंदू मैरिज इज ए सैक्रामेंट। अगला क्वेश्चन, मैरिज ऑफ टू हिंदूज कैन बी सोलेमनाइज्ड अंडर, दो हिंदुओं के बीच मैरिज कैसे सोलेमनाइज्ड की जा सकती है? बिल्कुल सही, वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में तो की ही जा सकती है, लेकिन वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में की जा सकती है, भी की जा सकती है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? सी, आइदर। अगला क्वेश्चन, ओवरराइडिंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हैव बीन गिवन बाय द वर्च्यू ऑफ, ओवरराइडिंग इफेक्ट किस इसका हमने सेक्शन आपको बता रखा है कि नहीं बताया है? नहीं बताया है, बिल्कुल। सेक्शन कौन सा? सेक्शन 4 कहता है ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है। ओके, हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेरेमनीज इच आर ऑब्लिगेटरी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 फॉर अ वैलिड मैरिज? कौन सी जो सेरेमनी, सेक्शन 7 हमने आपको बता रखा था, कौन सी सेरेमनी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल, हमने ये आप लोगों को ये लिखवा भी रखा है, उसमें ऐसे कहा था कि लास्ट लाइन ऐसे लिख लीजिए उसमें। बिल्कुल, कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी, सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस व्हेन द एज ऑफ ए हिंदू गर्ल एट अ टाइम ऑफ द मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट इज़ लेस देन 18 ईयर्स? अगर किसी लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र की रहने पर हो जाती है तो उसका लीगल इफेक्ट क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? मैरिज वैलिड होगी, बिल्कुल, बट पनिशेबल होगी। ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए कंडीशन फॉर वैलिड हिंदू मैरिज? वैलिड हिंदू मैरिज का कंडीशन क्या नहीं है, बताना है, ठीक है। ऑप्शन बहुत लंबे लंबे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा, आप वॉच करके पढ़ लीजिए। बिल्कुल सही, इफ द एज ऑफ द पार्टीज इज अबव 18 ईयर्स एंड बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज, सी, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल बिटवीन टू पर्सन्स इफ दे आर रिलेटेड बाई फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्राइन ब्लड, की एडॉप्शन, की ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन अ हिंदू मैरी सेकेंड टाइम ऑन द बेसिस ऑफ रिटन कंसेंट ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ? क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल सही, नो, नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, अ हिंदू मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ, ये भी हमने आपको लिखवा रखा है, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। आइदर पार्टी, ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, दे आर टू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द लीडिंग केस ऑफ हिंदू हस्बैंड्स इंटरिंग सेकेंड मैरिज ऑन कन्वर्जन टू इस्लाम इज, हमने आपको इसमें बता रखा है, कौन है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट with respect to section 5 clause 1 of हिंदू मैरिज एक्ट 1955? क्या करेक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग? तो ए इज द राइट आंसर। नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग
एट द टाइम ऑफ द मैरिज, मतलब मोनोगेमी। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, श्रीमती सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, द फॉलोइंग इशू हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। मैंने आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाते टाइम बताया था कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। केस का नाम दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा उसमें क्या हेल्ड हुआ था, ठीक है, तो आपको आंसर करना होता है। खैर इस कोई उसके बारे में, इस केस के बारे में हमने आपको क्रैश कोर्स में बता रखा है, तो आप लोग आंसर करो जल्दी जल्दी। बिल्कुल रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज से रिलेटेड है, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। अगला क्वेश्चन, बाइगेमी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इंक्लूड्स, बाइगेमी में क्या क्या आता है? पॉलीगेमी दैट इज हैविंग मोर देन वन वाइफ, पॉलीएंड्री दैट इज हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, कि बोथ, कि ओनली बी? बताइए बताइए। बोथ आता है, पॉलीगेमी भी आता है और पॉलीएंड्री भी आता है बाइगेमी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज फिक्स्ड द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स? बॉयज एंड गर्ल्स का मिनिमम एज कौन डिटरमाइन करता है, बताइए। ऑल ऑफ द अबव, सब लोग करते हैं, सब करते हैं। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट भी करता है, हिंदू मैरिज एक्ट तो करता ही करता है, स्पेशल मैरिज एक्ट भी करता है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज, बताइए। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत की 98% जो शादियां हैं वो नॉन रजिस्टर होती हैं। बी इज द राइट आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डज नॉट इनवैलिडेट। अगला क्वेश्चन, द मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज इफ, कब कब हो सकता है? ब्राइड ग्रूम हैव कंप्लीटेड 21 ईयर्स एंड ब्राइड हैड कंप्लीटेड 18 ईयर्स। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कन्यादान इज एन इम्पॉर्टेंट सेरेमनी इन हिंदू मैरिज, इज इट मैंडेटरी फॉर ए मैरिज टू बी हेल्ड वैलिड? क्या ये सही है या गलत है? बताइए बताइए। नो, इट्स फॉल्स, सही नहीं है। कन्यादान करना उतना जरूरी अब नहीं रहा, खैर करते हैं लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अ हिंदू मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ, किसके कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज के अकॉर्डिंग हिंदू मैरिज को सोलेमनाइज किया जा सकता है? आइदर पार्टी, बिल्कुल सही। सेक्शन 7 के लास्ट कुछ पार्ट्स में लिखा हुआ है बात। अगला क्वेश्चन, इन मॉडर्न हिंदू लॉ मैरिज हैज़ बिकम, मैरिज क्या बन गई है मॉडर्न हिंदू लॉ में? मोनोगेमस हो गई है। पहले लोग बहुत बहुत शादियां कर लेते थे, अब मोनोगेमस हो गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ पार्टी इज रिगार्डेड एज नॉट हैविंग द मेंटल कैपेसिटी टू सोलेमनाइज द मैरिज इफ सफरिंग फ्रॉम, अगर वो किस चीज़ से सफ़र करते हैं तो माना जाएगा कि वो सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज के लिए कैपेबल नहीं है? बताइए बताइए। बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, बाइगेमी लॉज आर नॉट एप्लीकेबल टू, बाइगेमी लॉज किस पे अप्लाई नहीं होते? बिल्कुल सही, मुस्लिम पे नहीं होते, क्योंकि हिंदू, सिख और जैन तो हिंदू होते हैं ना, मुस्लिम पे अप्लाई हुए। मुस्लिम 4 वाइफ रख सकते हैं एक साथ में। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स कंडीशंस ऑफ मैरिज, कौन सा सेक्शन कंडीशंस ऑफ मैरिज प्रोवाइड करता है? बिल्कुल सही, मैंने लिखवा रखा है इस बात को, सेक्शन 5 प्रोवाइड करता है। आप लोग अपने बेरेक्ट में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। सिर्फ क्रैश कोर्स के नोट्स के भरोसे मत रहिएगा, उससे सिर्फ गाइड, उसको एज ए गाइड यूज कीजिए, ठीक है। और अपने बेरेक्ट से ऐसे सरसरी निगाह से सब देखते चलिए जो जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखे हैं उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डज नॉट प्रिस्क्राइब द सेरेमनीज रिक्विजिट फॉर सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज,
but leaves it to the parties to choose a form of ceremonial marriage which is in accordance with any custom or usage applicable to either party. A is the right answer. अगला क्वेश्चन है हमारा, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हैज़ बीन मेड कंपलसरी बाय हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अंडर, हिंदू मैरिज एक्ट में कंपलसरी बनाया गया किस सेक्शन के द्वारा, बताइए। बिल्कुल सही, सेक्शन 8 के द्वारा बनाया गया कंपलसरी उसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेक्शन 5 क्लास 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूसेस, क्या इस चीज को इंट्रोड्यूस करता है वो, बिल्कुल सही आंसर, सबका सही है, मोनोगेमी को इंट्रोड्यूस करता है, सेक्शन 5 क्लास 1। अगला क्वेश्चन, हिंदू मैरिज इज, हिंदू मैरिज क्या है, क्या है, सैक्रामेंट है, सोशल फंक्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट है, सैक्रामेंट है भैया। देखो भैया एक मैं न्यूट्रल वर्ड की तरह से यूज करता हूँ, भैया वर्ड अप्लाइज टू बोथ गर्ल्स एज वेल एज बॉयज। तो कोई लड़की, ये गुस्सा मत हो जाना लड़कियों में से कि सिर्फ भैया यानी मेल को मैं प्रेफरेंस देता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। भैया मतलब आप अगर लड़की हो तो आप भी, और अगर आप लड़का हो तो आप भी, ओके। जैसे लॉ में बताया जाता है ही इंक्लूड्स सी, वैसे भैया इंक्लूड्स ऑल द गर्ल्स आल्सो, ओके। अगला क्वेश्चन, a Hindu husband converting to Islam and marrying again will be guilty of bigamy. It was held in which of the following case, किस केस में बात बोली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट केस, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन which one of the following cases the Supreme Court has directed that marriages of all persons belonging to any religion be registered in their respective states where marriage is solemnized if they are citizen of India। कौन कहता है, किस केस में बात बोली गई है, बिल्कुल सही, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज केस हमने लिखवा भी रखा है आपको। अगला क्वेश्चन, सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज रिलेटेड टू, बताइए, ये बात भी मैंने बताई है आप लोगों को, किससे रिलेटेड है ये, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में क्या प्रोवाइडेड है, ये भी हमने आपको बता रखा है, सेरेमनीज फॉर ए हिंदू मैरिज, ओके, सेरेमनीज फॉर ए हिंदू मैरिज, हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट प्रोवाइड कौन सा सेक्शन करता है, हमने आपको पढ़ा रखा है क्रैश कोर्स में, सेक्शन 9 करता है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स इज एम्ड एट, कंजुगल राइट की रेमेडी किस चीज़ को पे मतलब एम करती है, उसका एम क्या है, आंसर कीजिए पहले आप लोग, फिर मैं बताऊंगा। बिल्कुल सही, प्रिजर्वेशन ऑफ मैरिज, प्रिजर्विंग मैरिज, बी इज द राइट आंसर, सबका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर द वाइफ फाइल्स अ पिटीशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ऑन whom lies the burden of proving reasonable excuse for withdrawal from the society, किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा, बिल्कुल सही आंसर, सबका सही है, रिस्पोंडेंट हस्बैंड पे लाई करेगा, रिस्पोंडेंट हस्बैंड पे लाई करेगा, बिल्कुल सही, सबका सही है। अगला क्वेश्चन, वेयर द वाइफ अ होम मेकर डज नॉट कंप्लाई विद द डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड इंस्टेड फाइल फॉर डिवोर्स एंड मेंटेनेंस, सी वुड बी, क्या होगा, बी इंटाइटल टू क्लेम मेंटेनेंस, तब भी उसको मेंटेनेंस मिल जाएगा। मेंटेनेंस वाइफ कुछ भी कर डाले, उसको मेंटेनेंस मिलना ही मिलना है, ठीक है, वो कुछ भी कर डाले तो भी उसको मेंटेनेंस मिलेगा। कुछ एक दो एक्सेप्शन है बट वो उतने रेलेवेंट नहीं है, ज़्यादातर केसेस में उसको क्या मिल जाता है, मेंटेनेंस मिल ही जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ व्हिच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 was upheld by सुप्रीम कोर्ट इन सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, बताइए बताइए,
आंसर कीजिए जल्दी से सब लोग। बिल्कुल सही, सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। अगला क्वेश्चन हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वाज टेस्टेड इन। किस केस में टेस्ट किया गया था? अभी पिछले ही क्वेश्चन किया हमने। बिल्कुल सही, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। अगला क्वेश्चन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इज अवेलेबल टू। किसको अवेलेबल है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट? बिल्कुल सही आंसर, सब दोनों को अवेलेबल है, वाइफ एंड हस्बैंड दोनों को। अगला क्वेश्चन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कैन बी क्लेम्ड बाय। किसके द्वारा किया जा सकता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट क्लेम? बताइए। बिल्कुल सही आंसर, वेयर देयर इज अ विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। तो दूसरा पार्टी क्या कर सकता है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का केस फाइल कर सकता है। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ पिटिशनर शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, कब एंटाइटल होगा? बिल्कुल सही आंसर, इसका भी बी आंसर सही है। ऑन इस्टेब्लिशिंग दैट ही और सी हैज़ द डिज़ायर टू रिज्यूम मैट्रिमोनियल कोहेबिटेशन एंड टू परफॉर्म ऑल मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स इज अ रेमेडी हैविंग इट्स जेनेसिस अंडर। कहां पे है इसका जेनेसिस? बताओ। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का जेनेसिस किस लॉ में है? जेनेसिस मतलब कहां से ओरिजिनेट हुआ है? ज्यूइश लॉ, इंग्लिश लॉ, इंडियन लॉ की ऑल ऑफ द अबव? सबका गलत हो गया, इंडियन लॉ से नहीं इसका जेनेसिस है, ज्यूइश लॉ से है। ये बात हमने क्रैश कोर्स में नहीं बताई थी, बट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ज्यूइश लॉ से। कहाँ से? ज्यूइश लॉ से। अगला क्वेश्चन, विड्रॉवल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 मीन्स। विड्रॉवल का मतलब क्या होता है सेक्शन 9 के अंतर्गत? बताओ बताओ। टोटल रिप्यूडिएशन ऑफ कोहेबिटेशन, मतलब टोटली रिफ्यूज कर देना। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया अ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय। डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट किसके द्वारा एग्जीक्यूट की कराई जा सकती है? कैसे एग्जीक्यूट कराई जा सकती है? बिल्कुल सही आंसर, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द रेस्पोंडेंट। जो रेस्पोंडेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाएगा? अटैच करा लिया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इट इज द रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स नॉट अवेलेबल। ओके, तो किस में नहीं अवेलेबल है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1972 में नहीं अवेलेबल है, और सब में है। हिंदू मैरिज में भी है, पारसी मैरिज में भी है, स्पेशल मैरिज में भी है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का। बट इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में नहीं अवेलेबल है। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का जो प्रोविज़न है वो नहीं अवेलेबल है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जुडिशियल सेपरेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। जुडिशियल सेपरेशन कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है? किस सेक्शन में? बताइए बताइए। बिल्कुल सही, सेक्शन 10 में प्रोवाइड किया गया जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 10। अगला क्वेश्चन, डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन क्या कहता है? डिजॉल्व कर देता है मैट्रिमोनियल बॉन्ड को कि नहीं कर देता है? तो डिजॉल्व नहीं करता है। तो जिस किसी में होगा ये कि डिजॉल्व कर देता है वो ऑप्शन सही नहीं होगा। देखो किस किस में है। ऑप्शन 1 में है, हाँ ये नहीं हो, आंसर सही होगा। ऑप्शन बी में है, हाँ इसमें भी नहीं सही होगा। ऑप्शन सी में भी है तो ये भी नहीं सही होगा। ऑप्शन डी में पहला नहीं है तो ऑप्शन डी सही होगा। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अ हिंदू कपल हैविंग द डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन वांट्स टू लिव टुगेदर। अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री किसी हिंदू कपल को दी गई है तो क्या वो साथ साथ रह सकते हैं? कोहेबिट कर सकते हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं वो, बिल्कुल कर सकते हैं। 16 का डी, दे कैन लिव टुगेदर ओनली आफ्टर द परमिशन ऑफ द कोर्ट।
अगला क्वेश्चन, एडल्ट्री इज ए ग्राउंड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 फॉर, किस चीज का ग्राउंड है एडल्ट्री? दोनों का है, बिल्कुल सही, जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स दोनों का है। अगला क्वेश्चन, आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन कोहेबिटेशन इज, जुडिशियल सेपरेशन अगर हो गया तो कोहेबिटेशन क्या है? डायरेक्टरी है, मतलब डायरेक्शन पे कोहेबिटेशन कर भी सकते हो, नहीं तो भी कर सकते हो, डायरेक्टरी है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। अगला क्वेश्चन, फोर्स्ड इंटरकोर्स बाय ए मैन विद हिज वाइफ व्हाइल ए डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन इज इन इफेक्ट, क्या है, पनिशेबल है कि नहीं है? इज पनिशेबल अंडर इंडियन पिनल कोड, बिल्कुल सही बात। अगर तुम एक मेल हो और तुम्हारी शादी एक फीमेल से होती है और कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर दी और फिर आप अपनी वाइफ के साथ, मतलब जो जुडिशली सेपरेटेड है उसके साथ आप फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, तो क्या हो जाएगा? आपको पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन आइदर स्पाउस इंडल्जेस इन एडल्ट्री डज इट फर्निश अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स? बिल्कुल, क्योंकि अभी भी वो शादी टूटी नहीं है, ख़त्म नहीं हुई है, तो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स होगा। अगला क्वेश्चन, टी सरिथा वर्सेस वेंकटा सुबैया इज अ लीडिंग केस आर इज अ केस रिलेटिंग टू, किससे रिलेटेड है ये? बताओ बताओ। बिल्कुल सही, कंजुगल राइट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, वहाँ पे कंजुगल राइट का मतलब था रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कंटेन्स द मिनिमम पीरियड ऑफ डिजर्सन फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर जुडिशियल सेपरेशन इज, क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 2 ईयर्स। हमने इस बात को भी लिखवा रखा है, आप लोग देखिएगा अपना। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ऑन मैरिटल रिलेशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट? हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जुडिशियल सेपरेशन में मैरिटल रिलेशनशिप क्या रहती है? बताओ बताओ। सस्पेंडेड रहती, खत्म नहीं होती है बेटा, खत्म नहीं होती, सस्पेंडेड रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्री रिक्विजिट इज नॉट ए ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन ऑफ अ मैरिज? बताओ बताओ। बिल्कुल सही, डिमांड फॉर डाउरी, बाइगेमी है, क्रुएल्टी है, सफरिंग फ्रॉम वेनेरियल डिजीज है, बट डिमांड फॉर डाउरी नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राउंड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955? बताओ बताओ, आंसर करो सब लोग, बताओ भैया। बिल्कुल सही, मिसिंग फॉर लेस देन 7 ईयर्स। एडल्ट्री है, लेप्रोसी है, क्रुएल्टी है, बट मिसिंग फॉर लेस देन 7 ईयर नहीं है। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ जुडिशियल सेपरेशन द मैरिटल टाई इज सेवर्ड बाई जुडिशियल ऑर्डर? नहीं, मैरिटल टाई सेवर्ड नहीं होती है, तो ऑप्शन 1 जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा। तो ए में है, ऑप्शन ए सही नहीं हो सकता, ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन बी भी सही नहीं हो सकता। अब हम अगला भी सेंटेंस पढ़ लेते हैं कि द मैरिटल ऑब्लिगेशन एंड राइट्स आर सस्पेंडेड। यस, जुडिशियल सेपरेशन जब पास किया जाता है तो मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या होती हैं? सस्पेंडेड स्टेट में रहती हैं। अगला स्टेटमेंट है, द हस्बैंड हैज़ टू पे मेंटेनेंस टू द वाइफ। बिल्कुल सही बात है, हस्बैंड बेचारे को मेंटेनेंस पे करना होता है। अगला है पॉइंट, दे कैन रीयूनाइट आफ्टर गेटिंग द ऑर्डर रेसाइंडेड, क्या वो रीयूनाइट हो सकते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो भी उनकी मैरिज क्या है? इंटैक्ट है, ख़त्म नहीं हुई है। सी इज़ द राइट आंसर। हो गया।